नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ का अध्ययन करेंगे। बाल लीला जो है वह सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के जाने माने कवियों में से एक हैं और वे कृष्ण भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके जो जितने भी पद हैं वे ब्रज भाषा में रचित हैं। तो आइए इस बाल लीला का अध्ययन शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान जी के बाल्यकाल का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आइए देखते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। इन पंक्तियों में कृष्ण भगवान जी अपनी माता से अपने दाऊ यानी कि बलराम भैया की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मैया मोही यानी मुझे, दाऊ यानी बड़े भाई उनके, बहुत खिजायो कि मुझे बहुत खिजायो अर्थात चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो मोल का लिया हुआ है, तुम्हें तो मोल करके लाए थे। तू जसुमती कब जायो, कि तुम्हें यशोमती मैया ने, यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है, पैदा नहीं किया है। दोबारा देखते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कि मैया मुझे दाऊ भैया बहुत ही खिजाते हैं, बलराम भैया बहुत ही खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो वे बाजार से खरीद कर लाए हैं। यशोमती मैया ने, यशोदा मैया ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। कहा कहो इही रीस के मारे, खेलन को नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। इन पंक्तियों में कृष्ण भगवान जी अपनी माता से कह रहे हैं, कहा कहो इही रिस के मारे, कि रिस का अर्थ है यहाँ पर क्रोध, कि इसी क्रोध के चलते हुए, इसी गुस्से में मैं खेलने नहीं जाता, कि मैं बाहर खेलने नहीं जाता। पुनि पुनि कहत, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, कहत यानी कहते हैं, कौन है माता, को है तेरो तात, तात का अर्थ है यहाँ पर पिता, कि वे बार बार मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी माता और पिता कौन है। और वे बार बार मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं और फिर मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है, इसलिए मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। इन पंक्तियों में जो कृष्ण भगवान है वो यशोदा मैया से बलराम भैया की शिकायत करते हुए कहते हैं कि वे मुझे कहते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों का ही रंग गोरा है। अगर तुम उनके पुत्र होते तो तुम ऐसे काले क्यों हो, कि इसका अर्थ यही है कि तुम उनके पुत्र नहीं हो, इसीलिए तुम काले हो, और यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों ही गोरे हैं। कत का अर्थ है यहाँ पर कैसे, कि तुम काले कैसे हो सकते हो यदि तुम उन्हीं के पुत्र हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ग्वालों को, जितने भी वो ग्वाल हैं, उन्हें बलराम भैया ने सिखा दिया है और वे मेरी इसी बात को लेकर हंसी उड़ाते हैं और वे उन्हें कहते हैं कि चुटकी बजा बजा कर इसको चिढ़ाओ, अर्थात कृष्ण को चिढ़ाओ। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभू न खीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन मही रीझे। इस पंक्ति में
कृष्ण भगवान अपनी माता से ही शिकायत कर रहे हैं कि तू मोही को मारन सीखी की, तुम्हें तो मुझे ही मारना आता है, मुझे ही तुम मारती हो, मुझे ही तुम डांटती हो, दाऊ कभी ना खींचे। और तुम कभी भी, कभू का अर्थ है कभी भी, दाऊ यानी कि बलराम भैया को कभी भी नहीं डांटती। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन मही रीझे। कृष्ण भगवान के इस पंक्ति में जो यशोदा मैया है, कृष्ण भगवान के इस बाल रूप को देखकर, उनके इस क्रोध को देखकर बहुत ही मन में वो बहुत ही खुश होती हैं। उन्हें बहुत ही उनका ये रूप जो है बहुत ही अच्छा लगता है और वह उनके इस नटखट स्वभाव को देखकर बहुत ही मन प्रसन्न होती हैं। रीझे का अर्थ है प्रसन्न होना। सुनत कान्हा बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सुर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। इन पंक्तियों में यशोदा मैया कान्हा को कह रही हैं, सुनो कान्हा, बलभद्र चबाई, यानी कि बलराम जो है, चबाई का अर्थ है चुगलखोर, बलराम जो है वह बचपन से ही चुगलखोर है। जन्मत ही को धूत, धूत का अर्थ है यहाँ पर कि चालाक, कि सभी, जनमत का अर्थ है कि सभी लोग जानते हैं कि बलराम जो है बहुत ही चालाक है और वह बहुत ही चुगलखोर है। सुर श्याम मोही गोधन की सो, कि तुम उसकी बातों की ओर ध्यान मत दो, उसका तो यही काम है तुम्हें चिढ़ाने का। सुर श्याम मोही गोधन की सो, सुनो मेरे पुत्र, मेरे श्याम, मुझे गौ माता, मोही का अर्थ है मुझे, गोधन की सो, मुझे गौ माता की, गाय माता की सौगंध है कि तुम ही मेरे पूत यानी कि मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। आगे हम गिरिधर कविराय जी द्वारा रचित कुंडलियाँ का अध्ययन करेंगे। गिरिधर कविराय जी भी हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने कुंडलियाँ लिखी हैं। तो आइए कुंडलियों का वर्णन शुरू करते हैं, व्याख्या शुरू करते हैं। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। यहाँ पे सो पाछे का अर्थ है, सो का अर्थ है वह, पाछे का अर्थ है बाद में, बिगाड़े का अर्थ है बिगाड़ना और जग का अर्थ है संसार। कि बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, कि जो भी मनुष्य बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है तो वह काम उसका बिगड़ जाता है, जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, और काम बिगड़ जाने पर उसकी जग में, संसार में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, अर्थात वह हंसी का पात्र बन जाता है। यदि कोई भी मनुष्य जो है बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर लेता है, उस पर विचार नहीं करता, तो उसका जो काम है बिगड़ जाता है और जग में वह हंसी का पात्र बन जाता है और इस काम के लिए उसे पछताना पड़ता है। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। इन पंक्तियों में कवि गिरधर जी कह रहे हैं, जग में होत हसाए, कि जब उसकी संसार में हंसी उड़ाई जाती है, वह हंसी का पात्र बन जाता है, तो उसके चित्त में, उसके मन को एक भी क्षण चैन नहीं मिलता, उसका जो मन है वो बेचैन हो जाता है। तब उसे ना तो खाना पीना अच्छा लगता है, ना ही मान सम्मान उसे अच्छा लगता है। और राग रंग यानी कि गाना बजाना, राग रंग का अर्थ है गाना बजाना, भी उसके मन को नहीं भाता। आपने भी देखा होगा कि कभी यदि आपका मन बेचैन है, तब आपको या आपके
मन में कोई भी परेशानी है, तब आपको कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना पीना अच्छा लगता है, ना गाना बजाना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपका मन जो है उदास रहता है। कह गिरधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इन पंक्तियों में गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे करता है तो हंसी का पात्र बनने के कारण वह उसका जो मन है वह दुखी हो जाता है, और दुखी मन जब उसका दुखी मन हो जाता है तो वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उस दुख से बाहर आने की, उस दुख को टालने की, लेकिन टरत का अर्थ है टालना, लेकिन वो जो बार बार वो घटना है, जो कार्य उसने किया है, वह कार्य जो है उसके मन में, जिए में यानी उसके मन में, उसके हृदय में बार बार खटकता रहता है, चुभता रहता है कांटे की तरह, और वह उसे परेशान करके रख देता है। तो गिरधर कविराय जी ने कुंडलिया के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया है कि हमें को किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सोच समझकर कोई भी कार्य जो है उस पर विचार करके हमें उस कार्य को करना चाहिए। यदि हम बिना सोचे विचारे कार्य करेंगे तो वह हमारा कार्य तो बिगड़ेगा ही, और हम सारे संसार में हमारी हंसी भी उड़ाई जाएगी। इसलिए हर कार्य पर पहले विचार विमर्श कर लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।